हर केस में वही 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। आपने लाइट माइक्रोस्कोपी देखनी है, फिर उसका इम्यूनोफ्लोरेसेंस देखना है, फिर आपने उसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देखना है। ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं जो एवरी जीन एवरी डिजीज में हम फॉलो करते हैं। तो ये याद रखिए, जब कोई पेशेंट लाइट माइक्रोस्कोपी की आपको स्लाइड देंगे ना, तो आपने उसमें 3-4 चीजें जो उधर बतानी होती है ना, सबसे पहले आपने बताना होता है कि लाइट माइक्रोस्कोपी में आपको स्ट्रक्चर कौन सा मिल रहा है, ग्लोम है, ट्यूब्यूल है, इंटरस्टिशियम है, वेसल है, जो भी है। ठीक है, फिर दूसरी आपने चीज बतानी होती है कि स्टेन कौन सी यूज हुई है। ठीक है, फिर आपने बताना है कि उस स्टेन के बाद जो भी आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, उसमें क्या फाइंडिंग्स हैं, फिर आप उसके हिसाब से डीडी बनाते हैं। तो सिनेरियो जो होता है स्पेशली टॉक्स में, वो आपको क्लू दे देता है कि क्या पूछ रहे हैं। तो क्लू से उससे भी मिल जाता है। फिर आपकी अगर बायोप्सी रीड करने की प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो फिर आप ऑब्वियसली उसको अच्छा पढ़ सकते हैं। ये कोई भी अपने आप को अनम्यूट करें, ये पिक्चर एक को जूम करें। हाँ, कोई कोई बता सकता है कि इसमें क्या आपको नजर आ रहा है? इसमें आपने बताना है स्ट्रक्चर कौन सा है, स्टेन कौन सा है, उसमें क्या फाइंडिंग है। एनीवन? शर्माई नहीं, This कोई is the इधर आके नहीं ले रहा। light microscopy scan of the kidney, showing single globe. The हम्म। stain is silver. हम्म। ठीक Thickening है। of the GBM, no spikes. I'm able to differentiate. टेक्निक है इसमें। आपने ट्यूब्यूल से कंपेयर करना होता है। देखिए बाहर जहाँ पे मार्क किया हुआ है वो ट्यूब्यूल है, उधर से कंपेयर करें। मुझे ट्यूब्यूल नजर नहीं आ रही मैम, सिर्फ जहाँ ग्लोम पे नजर रेड आ रहा मार्क लगाया है ऊपर, आप अपने लेफ्ट अपर कॉर्नर पे देखें, ये वाला। ठीक है, तो जब भी आप थिकनिंग पे कमेंट करें ना, तो उसके है। सराउंडिंग्स में जो ट्यूब्यूल्स होंगे, आप उसको देख के फिर उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो ये सही। ऑलमोस्ट सिमिलर थिकनेस है, नॉर्मल, जितना हाँ, ट्यूब्यूल है उतनी नॉर्मल। मेम्ब्रेन है। तो इस पे इस बेसिस पे आप क्या सोच सकते हैं कि ये पेशेंट को क्या है? अल्दो हम मेम्ब्रेनस पढ़ रहे हैं। अर्ली स्टेज होगी। अर्ली स्टेज हो सकती है, ठीक है, तो फिर उसमें एमसीडी हो हम्म, सकता है, एफएसडी हो सकता है, हाँ। अर्ली मेम्ब्रेनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। हम्म। अर्ली स्टेज पे आपकी थिकनिंग और ये स्पाइक फॉर्मेशन नहीं होती। हम्म। पिक्चर बी को जूम करें, ये कोई कोई पढ़े। ये पीएस स्टेन है और सिंगल अपीयरिंग ग्लोम है, नजर आ रहा है हमें। बाकी ये कि इसमें हमें जीबीएम की थिकनिंग नजर आ रही है, क्योंकि पीएस हम्म। स्टेन में मेजेंटा कलर का अच्छा खासा जो है ना थिकनेस इसमें नजर आ रही है। अब कोई दूसरा ठीक टिब्यूल है। बराबर में नहीं है कि जिसके बेसिस पे मैं कंपेयर करके बता सकूं, लेकिन इसमें अप्रिशिएट हो रहा है कि जीबीएम की थिकनिंग है। इसके अलावा कुछ और आपको अप्रिशिएट हो रहा है? मिजेंजल हाइपर सेलुलैरिटी कह रही है। इसके हाइपर अलावा सेलुलर तो नहीं है। नहीं नहीं, हाइपर चल नहीं, नहीं, हाइपर हाँ। सेलुलैरिटी नहीं है, बस थिकनिंग ऑफ जीबीएम है ना। थिकनिंग ऑफ जीबीएम ही है। ठीक है, पिक्चर सी। ये सिल्वर स्टेन है, सिंगल अपीयरिंग ग्लोम है, जिसमें हमें क्लियरली स्पाइक्स नजर आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता दे, कोई भी बता दे कि सिल्वर स्टेन और पैस स्टेन हम क्यों यूज करते हैं, HNE क्यों यूज करते हैं? सिल्वर और पेस्टेन मेम्ब्रेन्स देखने के लिए यूज करते हैं। जी। HNE। एचएनई फॉर सेल्स। सेलुलर कंपोनेंट देखने के सेल्स लिए को। यूज। हाँ, तो ये आपने याद रखना है, जहां आपको ब्लैक लाइनिंग नजर आ रही है ना, तो वो सिल्वर स्टेन होगी। अगर किसी को सिल्वर स्टेन के साथ कोई बायोप्सी की पिक्चर दिखा रहे हैं, ऑब्वियसली वो मेम्ब्रेन पे ही आपको फोकस करना होगा, उस चीज को ही पकड़ना होगा। अगर HNE स्टेन है, तो उसमें आपने सेल्स ढूंढने के, सेल्युलरिटी तो नहीं है, क्या है। फिर एम्पीजीन वाली चीजें जो आपको होती हैं, वो ज्यादा सोचेंगे, इन्फेक्शियस रिलेटेड जीन सोचेंगे, लाइक सेल्युलरिटी ढूंढेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर फाइब्रोसिस को आपने देखना होता है, तो उसके लिए फिर ट्राइक्रोम स्टेन यूज होता है। ठीक है, तो जब भी आप बायोप्सी की पिक्चर देखें ना, तो आप फर्स्ट व्यू में आपने देखना है, स्ट्रक्चर ढूंढना है कि ग्लोम है तो कितने ग्लोम्स हैं, काउंट करके बता देना है। ट्यूब्यूल्स हैं, इंटरस्टिशियम है, वेसल है, फिर उसके अंदर सिल्वर स्टेन है, तो ऑब्वियसली फिर आप मेम्ब्रेन को सोचेंगे। इसी तरह फिर बाकी जैसे मैंने स्टेन्स बताई। तो इसको अगर आप अच्छे से रीड करें ना, तो ये आपने टॉक्स में जैसे आपने बताया ना, बिल्कुल वैसे ही बताइएगा कि लाइट माइक्रोस्कोपिक व्यू शोइंग सिंगल ग्लोम विद सिल्वर स्टेन showing thickening of GBM along with the spike formation.
ठीक है, आपने हमेशा थिकनिंग को लेवल करने से पहले सराउंडिंग में ट्यूब्यूल्स देखने हैं, उसके साथ कंपेयर करना है, वरना फिर कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। ठीक है, ये वही स्लाइड है जो हमने पहले डिस्कस की है। ठीक है, तो ये दोबारा हमने रिपीट यहाँ लगाई हुई है। अच्छा, इम्यूनोहिस्टोलॉजी हम जब करते हैं तो एक होती है इम्यूनोफ्लोरेसेंस, एक होती है इम्यूनोस्टैनिंग। इसका कोई डिफरेंस पता है आपको? जैसे अमाइलोडोसिस डॉक्टर उस्मान ने आपको पढ़ाया था, उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने कहा था इम्यूनोस्टैनिंग उन्होंने पढ़ाया था कि करते हैं कि भाई अमाइलोड एसोसिएटेड के लिए कौन सी एंटीजन है, बीटा 2 है या अमाइलोड एसोसिएटेड है। तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस और इम्यूनोस्टैनिंग में दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए फ्लोरोसेंस को हम फ्लोरोसेंस लाइट डाल के देखते हैं और एक कोई एंटीबॉडी भी उसको डिटेक्ट कर रही है। हाँ शाबाश, एंटीबॉडीज देखते हैं। और इम्यूनोस्टैनिंग पे उसमें एंटीजन बेसिकली जैसे हम बी के वायरस में करवा रहे होते हैं ठीक है SV40 स्टेन। जी, इम्यूनोफ्लोरेसेंस में आपने एंटीबॉडीज और कॉम्प्लीमेंट को देखना है। अगर आप गौर से देखेंगे ना कहीं छोटा सा लिखा होता है कि IgG है, ए है, एम है, हम उधर ये परेशान हो रहे होते हैं कि भाई ये कौन सी एंटीबॉडी है, हमें समझ नहीं आ रही। वो जो भी होगी ना वो लिखी होगी। आपने इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे जो चीज़ें आपके काम वाली होंगी वो आपने देखना है कि इसका पैटर्न कौन सा है, लाइक डिफ्यूज है, सेगमेंटल है। सेम डेफिनेशन जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, मोर देन 50% इन्वॉल्वमेंट है या लेस देन 50%। अगर आपका जो भी वो ग्लोम उन्होंने शो किया है उसका 50% से ज्यादा इन्वॉल्व है तो वो डिफ्यूज है, लेस देन 50 है तो वो सेगमेंटल है। ठीक है, दूसरी चीज आपने उसका देखना होता है पैटर्न क्या है, लाइक लीनियर है या ग्रेन्युलर है। लीनियर को जैसे लीनियर का मतलब ही है ना कि आपने जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके ऊपर आपने ट्रेसिंग जैसे बच्चे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप अगर उसको सिंपल एक स्केच बना लें, लीनियर वो वाला होगा जो कंटिन्यूअस होगा, स्मूथ होगा, थिन होगा। ग्रेन्युलर में आपको बीच में ना डॉट्स डॉट्स नजर आएंगे, लंपी बम्पी अपीयरेंस जिसको कहते हैं, तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा। और आपको उसमें डॉट्स डॉट्स नजर आ रहे होते हैं, वो ग्रेन्युलर होता है। ये पैटर्न इसलिए याद करना जरूरी है, आपके BCQs में तो आएंगे ही आएंगे, बहुत सारा आएंगे आपका। लेकिन आपकी जब टॉक्स आएगा उसमें आपको पूछेंगे लाइट माइक्रोस्कोपी भी सिमिलर पिक्चर जो आपने देखी, वो आपको कहेंगे आप फर्दर कैसे प्रोसीड करेंगी, आप कहेंगे समय इम्यूनोफ्लोरेसेंस कराऊंगी, उसमें क्या मिलेगा। तो आपको वो पैटर्न जो है ना वो रट्टा लगा होगा तो फिर आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, इसके मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में आपको इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे डिफ्यूज मिलता है, फाइन ग्रैन्युलर डिपॉजिट्स ऑफ IgG होते हैं अलोंग आउटर सरफेस ऑफ कैपिलरी वॉल। ठीक है, ये ग्रैन्युलर इंपॉर्टेंट है, यहाँ लीनियर लिखा होता तो आपकी डायग्नोसिस ही चेंज हो जाती। ठीक है, इन प्राइमरी मेम्ब्रेनस प्रीडोमिनेंट आपका क्या होता है, IgG4 होता है और वो लोकलाइज करता है। IgM, IgM के अलावा IgA C3 पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन ये सारी सेकेंडरी की फाइंडिंग्स हैं। अच्छा, मुझे जनरली कोई बता दे प्राइमरी और सेकेंडरी को आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? एनीवन, कोई भी बता दे। प्राइमरी में एक सब है इसमें एपिथेलियल डिपॉजिट्स होते हैं ठीक है और सेकेंडरी के अंदर सब एपिथेलियल, सब एंडोथेलियल और मेसेंजियल तीनों मिल रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरे इसके कॉजेज अलावा के बेस आईजीजी पे आ फोर जो जाएगा। है, IgG4 जो है वो पॉजिटिव होता है प्राइमरी में, और IgG1, 2 और 3 जो है वो सेकेंडरी के अंदर कॉमन है। इसी तरह से IgM, IgA और C3, C1Q ये सब जो हैं सेकेंडरी में पॉजिटिव होते हैं और प्राइमरी में नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बस यही है, मुझे बाहर आएगा लग आंटी गया। बाहर। एक रह गया, फिफ्थ था कोई मीजेंजिल एक और। स्टैनिंग किस में पॉजिटिव आती है? हाँ, वो आपने बोली नहीं है, मीजेंजिल ये स्टैनिंग सेकेंडरी में, सेकेंडरी में सेकेंडरी में मेसेंजियल स्टेनिंग पॉजिटिव होती है। ठीक है, फुल हाउस में मिल सकता है। अगर SLE का पेशेंट विद क्लास 5 मेम्ब्रेनस आएगा, क्लास आपको हाउसफुल मिल सकता है उस पेशेंट में इम्यूनोफ्लोरेसेंस में। ठीक है, तो इम्यूनोहिस्टोलॉजी और इम्यूनोफ्लोरेसेंस और इम्यूनोस्टैनिंग का बेसिक डिफरेंस ये है कि आपको स्टैनिंग पे एंटीजन आएगी, इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे आपको एंटीबॉडी मिलेगी। ठीक है, और आपके मेम्ब्रेनस के पेशेंट में डिफ्यूज और ग्रेन्युलर डिपॉजिट्स होते हैं IgG के। ठीक है, इम्यूनोस्टैनिंग में आपने जैसे प्लार एंटीजन, हमने कहा था कि हम प्लार को चेक करने के लिए एक इलाइजा करते हैं, एक IFT इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक करते हैं, तो उसमें हम उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीजन लगाते हैं, उसको चेक करते हैं। ये पिक्चर है, इसमें कोई इसको रीड करे कि क्या आपको समझ आ रहा है इसमें? इसकी डिस्क्रिप्शन हटा दें डॉक्टर सुनील, अगर हो सकती है तो, वैसे पढ़ ली होगी अब उन्होंने।
ये समझ आ रहा है कि क्या क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह की जी डिस्ट्रीब्यूशन? जी, ग्लोम है। एक ग्लोम नजर आ रहा है जिसमें जो है डिफ्यूज ग्रैन्युलर पैटर्न है, पूरा कैपिलरी वॉल्स को जो है ना डिपॉजिट्स हैं ग्रैन्युलर पैटर्न में, जैसे आपने बताया कि डॉट 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 की सूरत में, तो इस वजह से ग्रैन्युलर पैटर्न है और डिफ्यूज है, पूरे ग्लोम को इन्वॉल्व कर रहा है, तो लाइकली आईजीजी ही है। आईजीजी लेकिन आप नाम मेम्ब्रेन के साथ आईजीजी नहीं कहीं है। लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा ना, होगा तो वही हम क्योंकि मेम्ब्रेनस पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने वहां पे ये लिखा होता है। अच्छा, इसको देखेंगे अगर गौर से तो ये डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है, ब्रेक्स आ रहे हैं बीच में। अगर ये लीनियर होता ना तो ये कंटिन्यूअस होता। और उसमें ये आपको अगर गौर से देखेंगे तो इसमें डॉट डॉट, ये बुक की पिक्चर है, उसमें फिर वो आपको क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट करें। ये यहाँ डिफरेंस मैंने लगाया है कि अगर ग्रैन्युलर होगा और लीनियर होगा तो उसका मोटा मोटा डिफरेंस आपसे एग्जामिनर्स पूछते हैं। एक तो वही आपने बताना है कि वो ग्रैन्युलर होगा, ये वाला लीनियर होगा, लीनियर वाला कंटिन्यूअस होगा, ग्रैन्युलर वाला डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है। लीनियर इज स्मूथ, वो आपका स्मूथ नहीं होता, ब्रेक्स होते हैं बीच में। ग्रैन्युलर वाले की लंपी बम्पी अपीयरेंस होती है। फिर उसकी दो आपने कॉजेज याद कर लेनी है। ग्रैन्युलर इज मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, लीनियर इज एंटी जीबीएम डिजीज। ठीक है। तो ये अगर टॉक्स में कोई आपको स्लाइड मिली या लॉन्ग केस में ये पूछते हैं फिर कि किस तरह के डिफरेंसेस होते हैं, लीनियर होता तो किस तरह होता, तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, ये आप इसको रिटेन कर लीजिएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे हम मेम्ब्रेनस को क्लासिफाई करते हैं इन फोर फोर क्लासेस। ठीक है। तो इसकी क्लासिफिकेशन का नाम है एनरिच क्लासिफिकेशन। इसमें आपने फोर उसकी क्लासेस याद करनी है, मतलब स्टेजेस याद करनी है, 1 से 4 तक। स्टेज 1 जो होती है ना, उसमें आपके पेशेंट को ज़्यादा फाइंडिंग्स नहीं होती, सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स होते हैं। इवन आपको लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इम्यूनोफ्लोरेसेंस नेगेटिव मिल सकती है। ठीक है, हो सकता है सिर्फ सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स हों, वो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में नजर आएंगे। ठीक है। तो स्टेज 1 इज ओनली इलेक्ट्रॉन डेंस सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स। स्टेज 2 जो होगी उसमें आपकी स्पाइक फॉर्मेशन होती है। कोई बताएगा स्पाइक क्या होती है? व्हाट इज स्पाइक? एंटीजन के अराउंड जो है न्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होना शुरू, एंटीजन के मतलब अराउंड या डिपॉजिट्स के अराउंड? सॉरी डिपॉजिट्स के अराउंड। ठीक है, जब हमारा ये डिपॉजिट्स बन रहे होते हैं, सारी मेम्ब्रेन लीकी होती है, तो सेम टाइम हमारी किडनी एक रीजनरेटिव प्रोसेस इनिशिएट करती है, जिसमें न्यू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फॉर्मेशन होती है जो सराउंड करती है आपके डिपॉजिट्स को। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि स्पाइक्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ जीबीएम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स अराउंड द डिपॉजिट्स। ठीक है। तो स्टेज 2 में आपकी स्पाइक्स बनना शुरू हो जाती हैं। आप सिंपल अपना रट्टा लगा लें, 1 और 4 में स्पाइक्स नहीं होते। ठीक है। 1 में भी नहीं होंगे, 4 में भी नहीं होंगे, लाइक अर्ली स्टेज में भी नहीं है, एडवांस स्टेज में भी नहीं है। स्टेज 2 जब पेशेंट आएगा उसमें स्पाइक फॉर्मेशन होगी। स्टेज 3 में स्पाइक विद डोम अपीयरेंस होती है, वो आगे एक डायग्राम है, मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करती हूँ। स्टेज 4 में आपके स्पाइक्स डिसअपियर हो जाते हैं, आपके जो भी इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट्स बने थे उसको फिर इंगल्फ करना शुरू हो जाएगा मेम्ब्रेन, और फिर आपकी मेम्ब्रेन जो होगी थिक हो जाएगी, थिक जीबीएम हो जाएगी। ठीक है। तो इस क्लासिफिकेशन को अक्सर एग्जामिनर्स पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे आप कैसे उसकी स्टेजेस बनाते हैं। तो ये आपने याद रखनी है, 1 में डिपॉजिट्स हैं, 2 में स्पाइक्स हैं, 3 में स्पाइक विद डोम है, एंड स्टेज 4 में आपकी ओवरटली थिक हो जाती है मेम्ब्रेन और आपकी सिल्वर सॉरी स्पाइक्स डिसअपियर होते हैं। अच्छा, ये एक अच्छी डायग्राम है, ये याद करने के लिए आपको याद हो जाती है। इसमें पिक्चर ए अगर आप जूम करें डॉक्टर सुनील, हो सकता है? हाँ, ये देखें, इसमें ये जहाँ एरोज लगे हुए हैं, ये इसके साथ अगर आप देखें तो इसमें डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं। ठीक है। इस डिपॉजिट्स के साथ अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट्स हैं सब एपिथेलियल सरफेस पे। ठीक है। इन डिपॉजिट्स के बीच में अगर ये इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही, वैसे ये बुक में भी है, इस इन ग्रेन्युलर डिपॉजिट्स के साथ अगर आप इन बिटवीन द डिपॉजिट्स देखेंगे तो आपको स्पाइक्स नजर आएंगी। बहुत कैमरा नजदीक है सर ना, थोड़ा सा जूम आउट करो, मुझे उसकी शक्ल नहीं नजर आ रही। वो जूम ये बुक में भी है, चलिए इसकी मैं पिक्चर निकाल के स्कैन करके आपको भेज दूंगी, उसमें शायद क्लियर नजर आ जाए। पिक्चर ए में अगर आप देखेंगे ना तो एक ग्रे से आपको डार्क शेडोज नजर आ रहे हैं, वो आपके डिपॉजिट्स हैं।